धान खरीदी महापर्व पर छाया महासंकट। 15 नवंबर से प्रदेश भर में जहां एक ओर धान खरीदी महापर्व की शुरुआत होनी है, वहीं दूसरी ओर महापर्व पर महासंकट छा गया है। दरअसल पूरा मामला धान खरीदी को लेकर है, जहां धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सरकार द्वारा घोषित धान खरीदी की तारीख और वादों पर कई सवाल उठने लगे हैं। इधर किसानों की अगर बात करें तो वे सरकार से तय समय पर धान खरीदने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 धान की किस्में पाई जाती हैं, इसीलिए इस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि धान का उत्पादन यहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा भी काफ़ी अधिक होती है। और जो किसान जो धान की खेती कर रहा है, जो धान की उपज जो कर रहा है, जो पैदावार जो बढ़ा रहा है और छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में संपन्न राज्य का दर्जा दिलवा रहा है, जो इसको आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में सरकार ने घोषणा की थी 2025-26 में कि धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से की जाएगी। चूँकि कल यानी शनिवार को 15 नवंबर है, कल धान खरीदी महापर्व की शुरुआत होनी है। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात यह है कि खरीदी केंद्र के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कार्यालय कब खुलेगा कोई निश्चित नहीं है। ऐसे में किसानों की चिंता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है कि अपने धान को जो इतनी मेहनत से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान अपने खेत में धान की कटाई करने के बाद ढुलाई कर रहा है। इसके बाद जैसा कि देख सकते हैं ढुलाई हो रही है और इस ढुलाई के बाद फिर कटाई होगी, मिसाई होगी। उसके बाद किसान उसको मंडी में लेकर के आएगा उसको बेचने के लिए। जो समर्थन मूल्य है 3100 रुपये, सरकार ने वादा किया है कि हम आपके समर्थन मूल्य, हमने जो घोषणा की है उसी समर्थन मूल्य पे हम आपको धान खरीदेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि आखिर ये धान फिर आखिर लेके जाएंगे कहाँ? समिति बंद है। ऐसे में इनकी चिंता लगातार बढ़ रही है, काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम ऐसे ही एक किसान से बात करते हैं कि इस धान खरीदी केंद्र जो बंद है, इसको लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है रामदेव चौधरी और ये कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम डुमरिया है। तो ये जो आप धान की कटाई कर रहे हैं, ढुलाई कर रहे हैं, इसके बाद आप मिसाई करेंगे, फिर उसके बाद धान को आप बेचने जाएंगे। आपके घर के जस्ट पीछे में ही मंडी है ना? आप यहीं धान बेचते हैं जी। तो ये मंडी तो बंद है, यहाँ के कर्मचारी सारे हड़ताल पे गए हुए हैं। तो ऐसे में धान आप कहाँ बेचेंगे? हमको हमारे ऊपर बहुत समस्या कर दी है फिर शासन ने जी। मंडी को बंद, ताला बंद करवा दिए है। तो ये ताला कब खुलेगा कि हमारा धान जाए? तो 3 साल पानी बरस के पूरा धान को कीचड़ कीचड़ कर दिया है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारा धान को खरीदे हो और हमको समर्थन मूल्य मिले। हमको समर्थन मूल्य मिले। जैसा कि इन्होंने कहा कि चूंकि इस बार बारिश भी काफ़ी देर तक हुई थी, बारिश की मार भी इन्होंने झेला है, उसके बावजूद समिति का बंद होना, उसकी मार अलग से झेल रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना यह है कि धान खरीदी केंद्र आखिर कब तक शुरू होगी, ये किसान अपने धान को कब तक बेच पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धान खरीदी महापर्व पर संकट, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल 15 नवंबर दिन शनिवार को धान खरीदी महापर्व की शुरुआत होने वाली है छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है। सवाल का कारण क्या है? वो कारण ये है कि धान खरीदी केंद्र के सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए हैं। ये हड़ताल आखिर इनकी कब तक चलेगी, धान खरीदी कब तक शुरू होगा, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे बीच में एक किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि अगर धान खरीदी केंद्र जो बंद पड़ा है, इसकी वजह से इन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम मिलते हैं किसान से। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम प्रकाश देवांगन है। और आप कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? ग्राम पंचायत डुमरिया से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका धान खरीदी केंद्र बंद है जी। कल से धान खरीदी केंद्र की शुरुआत होनी है जी। तो आप लोग ऐसे में आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बहुत परेशानी हो रहा है सर, बहुत परेशानी हो रहा है। क्या है, अपन साल भर ऋण कर्ज करके तो धान उपज करते हैं और साल भर कमाने के बाद भी हम लोग को धान मिलता है, उसके बाद पश्चात ताला लग गया है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग का धान जल्द से जल्द लिया जाए।
सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर जो भी इनकी मांग है, क्यों ताला लगाया गया है, इनकी मांग को पूरा किया जाए और हमारे धान को लिया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी कर्मचारी हैं समिति के, धान खरीदी केंद्र के, उनकी मांग जो भी मांग है उस पर विचार करें, उस पर पहल करें और जितना जल्दी हो सके खरीदी केंद्र को खोले और धान खरीदी की शुरुआत करें, जिससे किसानों की जो मेहनत है वो रंग लाए और इनको जो समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित किया है वो समय पर इनको मिल सके। मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज़, CG न्यूज़।